ठीक है, तो स्पेसिफिकली जब भी हम कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन किसमें कर रहे हो आप लोग, उसके क्या देख रहे हैं हम, स्पेसिफिकली फीचर्स देख रहे हैं। जिसके फीचर सबसे ज्यादा, वही चीज क्या होगा, वही मोबाइल हम क्या करेंगे, स्पेसिफिकली लेंगे। और जिसकी फीचर्स हमारे रिलेटेड है वो मोबाइल हमारे लिए बेस्ट है। इसी तरीके से जितने भी लैंग्वेज अवेलेबल है, उन लैंग्वेज में पाइथन ही क्यों सेलेक्ट हुआ है, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। और वो रीजन स्पेसिफिकली क्या है आपके, वो रीजन है पाइथन के स्पेसिफिक फीचर्स। ठीक है, तो पाइथन के फीचर्स, ऐसे क्या फीचर्स है पाइथन के जिसकी वजह से पाइथन आपका क्या होगा, इतना सारा फेमस हो गया है। तो सिंपल रीजन देख स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रीजन है जो मैंने तुमको पहले दिन ही बताया था, क्या, पाइथन इज वेरी, क्या है आपका, इजी टू अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल है। सिंपल क्यों है, कोड लिखना है, एडिशन रहेगा, इफ एल्स स्टेटमेंट का कोड रहेगा। ये क्या है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, रीड भी है एंड अंडरस्टैंड भी बहुत अच्छी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, उस कोड को कर सकते हो। दिस इज द वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है आपका, एक्सटेंसिव, क्या है आपका, लाइब्रेरी सपोर्ट। अभी व्हाट डज दिस मीन, एक्सटेंसिव लाइब्रेरी सपोर्ट? लाइब्रेरी सपोर्ट का मतलब ये है, देखो हम भी जनरल कहते हैं, कोई भी कॉलेज अच्छा कब है, उसकी लाइब्रेरी क्या है, बहुत बड़ी है। लाइब्रेरी बहुत बड़ी, इसका मतलब क्या होता है, वहां पे बहुत सारे फंक्शंस वगैरह, नंबर ऑफ बुक्स मतलब लाइब्रेरी बड़ी है, मतलब आपके स्पेसिफिकली क्या है, वहां पे बहुत सारे बुक्स हैं, तो नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगा। कहीं पे दूसरी तरफ जाने की तुमको जरूरत नहीं। सेम चीज यहाँ पे भी है कि भाई तुम्हारा जो भी पाइथन है उसके अंदर एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी सपोर्ट है। एग्जॉस्टिव लाइब्रेरी सपोर्ट मतलब क्या, मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन करने अलग से लाइब्रेरी है तुम्हारी, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिलेटेड तुमको कुछ भी करना है अलग से लाइब्रेरी है तुम्हारी, टाइम के रिलेटेड कुछ भी करना है अलग से लाइब्रेरी है तुमको, टेबुलर डेटा के साथ डील करना है अलग से लाइब्रेरी। तो हर एक चीज की लाइब्रेरी क्या है तुम्हारी पाइथन के अंदर अवेलेबल है। तो इसीलिए मतलब ओएस हो गया, मतलब मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा चीजें थोड़ी सी, आप सिंपली हमें क्या करना पड़ता है, उस लाइब्रेरी को सिर्फ कॉल करना पड़ता है। सिर्फ अगर मैं करता हूँ इंपोर्ट टाइम, तो टाइम के रिलेटेड सारा चीज आ जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ इंपोर्ट मैथ, तो ये एक लाइब्रेरी का नाम है। जब तुम नाम को कॉल करोगे, उसके आगे की फंक्शनलिटी हम कैसे ऐड उससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, हम ये बाद में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ समझ लो कि बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं आपका, इसको गो ऑन म्यूट व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग। ओके, तो स्पेसिफिकली दीज आर द फ्यू लाइब्रेरी, आई जस्ट मेंशन फ्यू लाइब्रेरीज, देयर आर एन नंबर ऑफ लाइब्रेरीज हैं जो यहाँ पे क्या होंगी आपकी अवेलेबल होंगी। नाउ थर्ड थिंग दैट आई वांट टू मेंशन, सबसे पहले आपको पाइथन इंस्टॉल करने में कितने रुपए पे किए आप लोगों ने? 0 फ्री। यस, क्यों? क्योंकि ये क्या है, ओपन सोर्स है एंड ये फ्री है। स्पेसिफिकली सबसे मेन इंपॉर्टेंट, आपको कुछ भी कहीं पे भी पे करने की जरूरत अवेलेबिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाई दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन, तुम जनरली क्या कर सकते हो, इसको यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब है, मैं यहाँ पे तुमको कमेंट लगा के देता हूँ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखोगे, पाइथन इज बोलोगे डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। पाइथन क्या है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। व्हाट डज दिस मीन, डायनामिकली टाइप? ठीक है, समझ लो, डायनामिकली टाइप का मतलब है पाइथन के ना डेटा टाइप्स होते हैं। अब डेटा टाइप्स का मतलब क्या है, व्हाट डज डेटा मीन्स? डेटा मतलब क्या होता है, फॉर एनीथिंग। अभी हमने कल देखा था, यस कल हमने देखा था a इज इक्वल टू 10 कुछ टाइप किया था हमने, मैंने कल हमने s इज इक्वल टू हेलो भी टाइप किया था, याद होगा आपको। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ चीजें टाइप की थी। मतलब जो भी तुम्हारा डेटा यूज कर रहे हो पाइथन के अंदर स्पेसिफिकली, दिस इज कॉल्ड एज डेटा, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये जो भी स्पेसिफिक डेटा है, मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा इमीडिएटली आफ्टर दिस फीचर्स ऑफ पाइथन। ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है हमारे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स ऐसी चीज है जिसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, आपका डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि हम है ना, भारत की पर्सनैलिटी किसके अंदर स्टोर्ड है, भारत नाम के एक वेरिएबल में। हमारे माँ बाप ने हमको नाम दिया, मतलब उन्होंने क्या किया है, एक वेरिएबल सेट किया है हमारी पर्सनैलिटी के लिए। सेम तरीके से जो कुछ भी तुम्हारा आएगा वो कहाँ पे रहेगा, स्पेसिफिकली एक वेरिएबल के अंदर तुम्हारा डेटा स्टोर्ड होगा। और ये जो डेटा है स्पेसिफिकली तुम्हारा, कि 10 है, हेलो लिखा था हमने, अगर मैं
10.5 स्टोर करता हूँ। आपने कॉम्प्लेक्स नंबर सुना होगा शायद से कभी इंजीनियरिंग में, ओके 10+5 जे टाइप है स्पेसिफिकली। जितने भी डेटा टाइप है पाइथन के अंदर उनका हमें क्या नहीं मेंशन करना पड़ता, हमें पाइथन को बताना नहीं पड़ता क्या कि ये तुम्हारा क्या है, इंटीजर, Integer. ये Integer. है String. स्ट्रिंग है, ये String. पाइथन को बताने की जरूरत नहीं है। नहीं है। इस जो फंक्शनैलिटी है कि यू डू नॉट नीड टू टेल पाइथन व्हाट इज द टाइप ऑफ डेटा इन एडवांस। अगर आप जावा वगैरह देखोगे, आई शो यू सिंपल थिंग कि अगर मैं दिखाता हूं आपको एडिशन कोड, हमने देखा था पाइथन का एडिशन कोड ऑफ जावा या सी सी देखते हैं सिंपल। यहाँ पे देखो ये क्या है तुम्हारा, दिस इज नथिंग बट योर एडिशन प्रोग्राम। किसका एडिशन प्रोग्राम है ये तुम्हारा, जावा। सी का लिखा है मैंने स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये सी के रिलेटेड देखो कितना बड़ा लिख रहा है। हमारे इसमें क्या था सिर्फ A equals to 10, B equals to 20, 20 एंड सी इज इक्वल टू A plus B. बस खत्म। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन में क्या हो रहा है स्पेसिफिकली चीजें तुम क्या आ रही है। लेकिन यहाँ पे तुमने एक चीज नोटिस की होगी शायद से, यहाँ पे देखो नंबर के एडिशन करना है ना, नंबर के एडिशन करना है और ये नंबर क्या होने चाहिए, इन्होंने क्या किए हैं प्रायोरिली क्या किए हैं Integer. Integer type. मेंशन करना पड़ता है। जिस किसी नंबर की तुम एडिशन करोगे उसका डेटा टाइप उसको पहले से क्या करना पड़ता है Mention करना पड़ता नीचे, और बाद में जाके तुमको सम कर। यहाँ पे हमने कहीं पे भी डिफाइन किया था क्या कोड के अंदर भी, पाइथन के अंदर कि भाई ये इंटीजर है ये भी इंटीजर है, ऐसे कुछ नहीं किया था स्पेसिफिकली, ठीक है। तो दिस इज द कोर फंक्शनलिटी ऑफ पाइथन। तुमको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि तुम्हारा क्या तुम्हारे डेटा टाइप स्पेसिफिकली क्या है, तुमको बताने की जरूरत नहीं। पाइथन ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या करेगा उसका डेटा टाइप डिटरमाइन कर लेगा। डिटरमाइन करेगा, बैकएंड में उसको समझ में आएगा कि इसका डेटा टाइप स्पेसिफिकली क्या है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर कोई पाइथन की फीचर्स पूछता है यू कैन टेल दिस पर्टिकुलर फर्स्ट एज वेल, ये तुम पहले भी बता सकते हो, ठीक है, कि पाइथन इज डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। डायनामिकल देखो स्टैटिक एंड डायनामिक दो चीजें होती है। डायनामिकली टाइप ही क्यों कहा गया है, डायनामिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब क्या है, स्टैटिक का मतलब है फिक्स्ड, फिक्स्ड होता है। डायनामिक का मतलब क्या है, तुम्हारी पास और डायनामिक है तुम कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हो तुम स्पेसिफिकली। तो डायनामिकली करता है मतलब क्या करता है, जो भी तुम्हारा डेटा टाइप है ऑटोमेटिकली क्या होगा बैकएंड में समझ जाएगा, ठीक है। नो नीड टू तुमको उसको अलग से क्या नहीं करना पड़ता है, इन्फॉर्म नहीं करना पड़ता। कम करना नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट नाउ फिफ्थ टाइप इज जिसको हम बोलेंगे पाइथन जो है वो क्या है तुम्हारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट का मतलब कोई बता सकता है क्या, व्हाट डज इट मीन इंटरप्रेट कर रहे हैं मतलब मशीन लैंग्वेज में लाइन बाय लाइन कंपाइल करते हैं। कंपाइल लाइन बाय लाइन Execute the code line by line. जनरल तरीके से देखो, यस सिंपल करता है। पाइथन का जो भी कोड रन होता है, अगर आपने 10 लाइन लिखी, आपने क्या किए 10 लाइन लिखी, तो पाइथन का कोड मैंने कल भी आपको बताया था स्पेसिफिकली, इसका जो एग्जीक्यूशन होता है वो कैसे होता है लाइन बाय लाइन। पहले ये लाइन रन होगी, पहले ये लाइन एनालाइज करेगा, इसको रन करेगा, इसको करेगा, और कंपाइल बाद में करके एक ही साथ तुमको क्या होगा, तुमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा। तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है। और इसका दूसरा बेनिफिट क्या होता है स्पेसिफिकली लाइन बाय लाइन का, कि इससे क्या होता है, मतलब सेकंड फीचर इसी से रिलेटेड है कि इजी टू डिबग। क्या है इसी से दूसरा फीचर रिलेटेड क्या है आपका स्पेसिफिकली, इट इज इजी टू डिबग। 6 इजी टू डिबग। इजी टू डिबग क्यों है, जब ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करेगा इमीडिएटली जिस किसी लाइन में एरर आएगा वहीं पे ही तुम्हारा एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा पाइथन का स्टॉप हो जाएगा। उसी सेक्शन में तुम्हारे पाइथन का ये क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। उसके आगे तुम्हारा 4 लाइन का कोड लिखा है, तीसरे इसमें एरर आ गया, वहीं पे तुम्हारा कोड क्या हो जाएगा एरर देके थ्रो करेगा। उसके आगे का लाइन तुम्हारा, उसके आगे का कोड तुम्हारा रन होगा ही नहीं। तो इमीडिएटली हमने कल भी देखा था कि जहां पे भी एरर आता है उस लाइन पे डबल डैश करके नीचे वाला एरो करके हमें क्या मिलता है, एग्जैक्ट कौन से लाइन में एरर है वो भी चीज हमें क्या मिलती है पता चलती है। दैट्स व्हाई वी कैन कॉल इट एज अ क्या इजी टू डिबग, ठीक है।
easy to debug. Now next thing you can say simply cross platform compatibility. Cross platform compatibility. What does it mean cross platform? अभी प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है यहाँ पे मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है? विंडोज है, ठीक है। किसी की क्या हो सकती है आपकी? मैक ओएस हो सकता है, किसी का क्या हो सकता है? लिनक्स हो सकता है, स्पेसिफिकली मल्टीपल हो सकता है। लेकिन कहीं पे भी हो, ठीक है, तुम कुछ भी कोई भी तुम्हारी ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी विंडोज जिनके पास मैक था लास्ट टाइम, जिन्होंने बोला था कि हमारे पास मैक है, उनको कुछ अलग कोड करने की जरूरत पड़ी थी क्या? अगर वो लिखेंगे सेम इसका कोड अपना किसका एडिशन का कोड, और मैं लिखूंगा, वो विंडोज वाला जो लिखेगा अगर वही मैक वाला लिखेगा, तो मैक वाले को कुछ अलग कोड लिखना पड़ रहा है क्या? नहीं, नॉट एट ऑल, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो भी पाइथन का कोड है, सेम पाइथन कोड कैन रन ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म। एक बार लिखो कहीं पे भी उसको तुम रन कर सकते हो, तो इसको तुम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हो। प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपेंड नहीं है कि तुम्हारी सिस्टम चेंज हो गई तो तुमको क्या करना पड़ेगा, आगे चल के अलग तरीके से दूसरा कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। नाउ उसके बाद सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब दिस इज द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड 8 करते हैं, ठीक है, जहां पे है इट सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये क्या है तुम्हारा? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग। व्हाट डज दिस मीन्स है? अब दो तरीके की स्पेसिफिकली चीजें होती है, ठीक है। आप लैंग्वेज का, हर एक लैंग्वेज का अपना क्या होता है स्पेसिफिकली चीज होता है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब सिंपल चीज पकड़ के चलो, दो अलग अलग सेगमेंट है लैंग्वेज के। एक है तुम्हारा जो मैंने बोला अभी, हम कुछ लैंग्वेज है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, कुछ लैंग्वेज क्या होते हैं सिर्फ आपकी फंक्शनल, ठीक है। प्रोसीजरल बोल सकते हो, प्रोसीजरल बोल सकते हो जनरल केस में कि प्रोसीजरल लैंग्वेज है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेजेस होती हैं जिसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, जिसके अंदर क्या हम करते हैं, वी विल डिफाइनिंग अ क्लास, एक क्लास डिफाइन होता है एंड उसके अंदर पूरा कोड लिखा जाता है, ठीक है। तो उसका कोड लिखो, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करो एंड देन यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर कोड यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इतना ही समझ लो, अभी ये बाद में डिटेल में होने वाला है, ठीक है। फंक्शन का मतलब होता है जो मैंने तुमको अभी बताया था, सब जगह पे क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम सब जगह पे? फंक्शंस लिखेंगे। कोई भी कोडिंग होगा उसके अंदर वो किसके तरफ से होगा? विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। तो यू में फाइंड कि बहुत सारे लैंग्वेज है जो सिर्फ प्रोसीजरल ओरिएंटेड है, मतलब जिसमें सिर्फ फंक्शन ही लिखे जाते हैं, उसमें क्लास नहीं लिखे जाते। कुछ लैंग्वेज है जिसमें क्या लिखा जाता है, सिर्फ क्लासेस ही लिखे जाते हैं, वो फंक्शनल ओरिएंटेड नहीं होती, जिसमें फंक्शंस नहीं होंगे। बट पाइथन एक में ऐसे लैंग्वेज है जहां पे आपका क्या है, यू विल गेट बोथ सपोर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड या फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग ओरिएंटेड क्या होगा, आपको चीजें दिखाई देंगी, ठीक है। दो दीज टू थिंग्स आर नॉट अंडरस्टैंडेबल राइट नाउ, ये आगे चल के जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे, उस टाइम पे ये चीजें क्लियर होंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही ध्यान में रखो, पाइथन क्या है आपकी, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल ओरिएंटेड या फिर फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। नाउ उसके बाद ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब बताएंगे तो 15-20 में निकल के आएंगे। मैं सिर्फ फ्यू थिंग्स करता हूं जो हमने कल देखा था। पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जो हमने कल भी देखा था। एक वेरिएबल डिफाइन किया तो उसी को अगर अलग नाम से करोगे तो स्मॉल एन कैपिटल ए आर डिफरेंट, तो दोनों के दोनों आपके क्या नहीं रहेंगे, यहाँ पे स्पेसिफिकली सेम चीज नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या है आपका मेमोरी मैनेजमेंट जो है स्पेसिफिकली किसका, पाइथन का। ये क्या होता है आपका, ऑटोमेटिक होता है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है, हम हमारे मेमोरी में चीजें स्टोर करते हैं, राइट। आज सर ने ये पढ़ाया, मेमोरी में स्टोर हो गया, सर ने ये पढ़ाया, मेमोरी में स्टोर हो गया। 4 दिन बाद, 10 दिन बाद
10 दिन बाद सब गायब होता है। 10 दिन बाद क्या होगा? सारा का सारा रहेगा या सारा का सारा गायब हो जाएगा? भूल जाएंगे, गायब हो जाएगा। कुछ चीजें गायब हो जाएंगी। हाँ ठीक है, डिपेंड्स अभी किस तरीके की मेमोरी है, क्या चीजें हैं, सारे का सारा कितना इंपॉर्टेंट डेटा, ये सारी की सारी चीजें, ठीक है। तो स्पेसिफिकली पाइथन के अंदर भी सेम चीज है कि पाइथन को ना स्पेसिफिकली इट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स मेमोरी, मतलब किस जो भी हम बोलूंगे, मैंने बोला a इज इक्वल टू 10, तो पाइथन की मेमोरी में क्या स्टोर हो गया? a की वैल्यू क्या है मेरी? क्या है मेरी? 10। लेट्स सपोज मैंने ये नोटबुक ओपन किया है गाइस, मैंने ये नोटबुक ओपन है, इसके अंदर बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि a की वैल्यू क्या है मेरी? 10 है, और यहाँ पे अगर मैं करता हूँ प्रिंट a, तो क्या होगा? प्रिंट 10 हो जाएगा। 10 ही प्रिंट हो जाएगा स्पेसिफिकली। उसके बाद अगर आपने बहुत सारी चीजें कर ली यहाँ पे, a इज इक्वल टू 10, जो हम ऑब्वियसली करते हैं, b इज इक्वल टू 20, एंड प्रिंट डायरेक्टली ऐसे किया तो भी चलेगा, a प्लस बी अगर मैं करता हूँ तो भी मुझे चीज मिलेगी। तो ऐसे हमने बहुत सारे सेल्स रन किए कि एडिशन परफॉर्म किया, उसके बाद सब्सट्रैक्शन परफॉर्म किया, उसके बाद क्या परफॉर्म किया? सम सॉर्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे कुछ चीजें अलग लेते हैं कि d is equal to and e is equal to, and if we are doing d into e, अब चीजें, अब अगर मैं नीचे जाके करूंगा प्रिंट a, whether it will work? नहीं। यस सर। Okay. यस सर। इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से समझ लो। अगर मैंने तुमको अभी पढ़ाया, अभी मैंने तुमको बताया मेरा नाम भारत है, ठीक है, और 20 मिनट बाद अगर मैं तुमको फिर से, मैं बक बक करते चला जा रहा हूँ, पढ़ाते चल रहा हूँ, 20 मिनट बाद मैंने फिर से पूछूंगा व्हाट इज माय नेम, तो एटलीस्ट वो तुम्हारे तो ध्यान में रहेगा ना कि हाँ भाई अभी तो इसने बोला था, क्या है तुम्हारा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करें स्पेसिफिकली। सेम तरीके से विद इन दिस पर्टिकुलर नोटबुक, ध्यान में समझ लो, विद इन दिस पर्टिकुलर नोटबुक अगर तुमने एक जगह पे कहीं पे कोई चीज डिफाइन कर ली, तो पाइथन के इंटरनल मेमोरी में क्या हो जाएगा? एक ही वैल्यू कितनी स्टोर हो गई? कितनी? 10 हो गई। आगे चल के अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे करता हूँ a प्लस बी, मैंने a एंड b यहाँ पे डिफाइन भी नहीं किया, डायरेक्टली मैं a प्लस बी बोल रहा हूँ, या फिर मैं करता हूँ आपका b डिवाइडेड बाय a, तो ऑटोमेटिकली ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा? b की वैल्यू कहीं पे डिफाइन है क्या? Yes, yes. है 20, 20 तो ये क्या करेगा तुम्हारा? 20 डिवाइडेड बाय by 10. 10 करेगा, एंड मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? 10. 2। 2। समझ में आया? चीज समझ में आई? Yes. यस Yes, sir. सर। मतलब मेमोरी में, पाइथन के मेमोरी में इसने स्टोर कर लिया, a की वैल्यू 10 है, लेकिन अगर आपने उसके बाद लेट्स सपोज कुछ ऐसे कि a की वैल्यू मैं करता हूँ 30, ठीक है, एंड b की वैल्यू मैं करता हूँ 40, एंड उसके बाद अब मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ मैंने इतना करके रन कर दिया। सेम ऑपरेशन अगर मैं रन करूंगा, या फिर मैं सिर्फ बोलता हूँ कि क्या कर दे भाई, a प्लस b कर दे, अब क्या होगा? 70 आएगा। वाली वैल्यू रन होगी। अब ध्यान से समझ लो, पाइथन के मेमोरी में पहले क्या स्टोर था? a की वैल्यू 10 थी। 10। मतलब कौन से वेरिएबल में वैल्यू स्टोर थी तुम्हारी? a वैल्यू, a में तुम्हारी वैल्यू स्टोर थी 10। अब तुम फिर से बोल रहे हो a की वैल्यू क्या है? 50। 30. है, तो पाइथन क्या करेगा? पुरानी वाली मेमोरी में से 10 इरेज करके जो भी रिसेंट वैल्यू उसकी मेमोरी में क्या करेगा? स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा। एंड अब तुम्हारा मॉडिफाइड रिजल्ट क्या आएगा? जो 70. तुम्हारे रिसेंट वैल्यूज हैं वो तुम्हारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो तुमको, तो हमें ये चीज नहीं करनी पड़ेगी भाई मेमोरी में ये स्टोर कर, वो स्टोर कर, मेमोरी से ये हटा दे, मेमोरी से वो हटा दे। तो पाइथन स्पेसिफिकली क्या करता है? इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट मेमोरी, ऑटोमेटिकली क्लियर्स द अनयूज्ड मेमोरी एज वेल, ठीक है। मेमोरी का कंसेप्ट बहुत अलग है, लेकिन ठीक है, अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना ही सफिशिएंट है कि तुमको ना ही मेमोरी मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। बाकी के लैंग्वेजेस में इट में पॉसिबल कि तुमको क्या करना पड़ेगा? मेमोरी स्पेसिफिकली करनी पड़ेगी, कितना मेमोरी खाएगा, क्या करेगा, उस हिसाब से डेटा टाइप डिफाइन करो, उस हिसाब से चीजें करो। तो यहाँ पे ये सारी की सारी चीजें तुमको नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्लियर? सर लेकिन ये फीचर यूज क्यों होगा? लेकिन एक ही प्रोग्राम में वेरिएबल का 2 वैल्यूज कैसे गया? आई एम जस्ट टेलिंग यू द एग्जांपल।
एक ही Okay. वेरिएबल में दो क्यों ले रहे हैं? तो आई वांट टू शो यू ना समथिंग कि भाई किस तरीके से मेमोरी मैनेजमेंट होता है, वैल्यू कैसे अपडेट होती है। गलती से Okay, अगर okay. तुमने कहीं पे ये चीज तुम्हारे कोड में भी कर लिया तो क्या, हाँ देखो एक्चुअल प्रोजेक्ट में क्या होता है, जब हम इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट करेंगे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो गए, ठीक है, एंड तुम्हारे कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू डिफाइन हो गई, ठीक है। अगर एक इटरेशन खत्म हो गया, सेकंड इटरेशन के लिए तुम जा रहे हो वेयर द न्यू सेट ऑफ वैल्यूज आर देयर, ठीक है, वहां पे उसी वेरिएबल्स के नए वैल्यू आएंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होना चाहिए? ऑटोमेटिकली क्या होगा? पाइथन क्या करेगा? अपडेट पाइथन क्या करेगा? ओवरराइट करेगा मेरे प्रीवियस Override चीजों को नए चीजों से। तो तुम्हारे पास तुमको देखना पड़ेगा कि भाई मुझे मेरा प्रीवियस वाला डेटा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर तुम बोलते हो कि नहीं, आई वांट माय प्रीवियस डेटा एज वेल, कहीं पे भी मैं जाऊँ तो मुझे लॉग में स्टोर होना चाहिए, कहीं पे तो स्टोर होना चाहिए, तो उसके लिए तुमको स्पेशल केयर करना पड़ेगा कि वेरिएबल्स के नाम अलग दे दो या फिर उसको कहीं तो स्टोर कर दो। दैट थॉट प्रोसेस यू नीड टू कीप इन योर माइंड। समझ में आ रहा है चीजें? इसलिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं जिस तरीके से प्रोग्राम लिख रहा हूँ आगे चल के ये वेरिएबल मैंने एक बार यूज किया तो मैं उसे फिर से यूज ना करूं। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी कुछ तो वेरिएबल ऊपर प्रेजेंट करके रखा है, अगर मैं उसको फिर से रन करूंगा नीचे कोई अलग वैल्यू से, तो क्या हो सकता है बाय डिफॉल्ट आपका ऊपर वाले वेरिएबल की जो वैल्यू स्टोर्ड है वो क्या हो जाएगी? आपकी इरेज हो जाएगी। इसी को तो बेस्ट मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब क्या है सिंपल तरीके से, ये पकड़ कि चलो पाइथन की मेमोरी, इसमें तुमने क्या स्टोर किया? ए, एंड ये किसको असाइन कर दिया तुमने? ए वेरिएबल को तुमने असाइन कर दिया, ए की वैल्यू 10 है। बैकएंड में क्या हुआ पाइथन के? मेमोरी में क्या स्टोर हो गया? 10, और उसका वेरिएबल क्या है? A. जब तक तुम ए को डिलीट नहीं करते मेमोरी से, तब तक क्या होगा? ए की वैल्यू क्या रहेगी हमेशा के लिए? 10 हमेशा के लिए मतलब उस सेशन के लिए स्पेसिफिकली, जो नोटबुक का सेशन उस केस में, ठीक है। अगर तुमने मेमोरी इफिशिएंट का एक एग्जांपल और देता हूं, अगर तुमने आगे चल के बी की वैल्यू 10 डिफाइन की, तो व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? ऐसे नहीं होता है पाइथन के अंदर कि और एक मेमोरी क्रिएट होगी और उसको क्या असाइन होगा? उसको क्या असाइन होगा? बी। Yes, ऐसे पाइथन में नहीं होता है। पाइथन देखेगा ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी है क्या कहीं पे स्टोर है? ऑलरेडी स्टोर, तो उसको क्या करेगा? इसी को एज अ बी डिनोट करेगा। जब भी कोई वैल्यू पाइथन के अंदर स्टोर होती है उसका क्या जनरेट होता है? क्या एड्रेस, एक एड्रेस जनरेट होता है, एक आईडी जनरेट होता है कि ये वैल्यू इस लोकेशन पे क्या है। यस सर, लेट्स कंसीडर ए की वैल्यू हमने 10 रखी है, बी की भी 10 रखी है, और हम प्रिंट बी करते हैं तो वो 10 ही आएगा। ऑब्वियसली उसके लिए तो ये कंसेप्ट बता रहा हूँ ना मैं तुम लोगों को कि मेमोरी का पाइथन अगर क्या करता है कि बी की वैल्यू 10 लगता है तो उसके लिए क्या लगेगा? उसको अलग मेमोरी लगेगी ना। तो इट इज अ मेमोरी इफिशिएंट। तो एज अ प्रोग्रामर, एज अ डेवलपर, एज अ कोडर हमें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। पाइथन क्या करेगा? ऑटोमेटिकली इसको रन करेगा। एंड द थिंग दैट यू आर सेइंग यू कैन जस्ट सिंपली से हियर, अगर मैं बोलता हूं a इज इक्वल टू 50, ठीक है, क्या किया मैंने? प्रिंट a किया, ठीक है, एंड मैं बोलता हूं b इज इक्वल टू अगेन 50, एंड मैं क्या बोल रहा हूं? प्रिंट वी। तो क्या प्रिंट होगा? 50 प्रिंट। बैकएंड में क्या हुआ? बैकएंड में ये ऑप्शन 50 ए को भी आसान है, बी को भी आसान है। लेट मी डू वन थिंग, आईडी ऑफ ए अगर करता हूं, व्हाट इज दिस? व्हाट डज दिस मीन आईडी ऑफ ए? मेमोरी। प्लीज मेमोरी में स्टोरेज लोकेशन मेमोरी। जहां पे तुम्हारा स्टोर, ये बोला ना मैंने कि कहां पे स्टोर हो रहा है स्पेसिफिकली। प्लीज गो ऑन म्यूट। ठीक है, तो ये 10 कहां पे? a इज इक्वल टू 10 जब बोला तो उसको क्या आईडी, एक आईडी क्या असाइन हुआ होगा? आईडी असाइन हुआ होगा। जब मैंने दूसरा लाइन प्रिंट किया b इज इक्वल टू 10, तो इसका नया मेमोरी क्रिएट नहीं हो रहा, ऐसे कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं। तो सर अगर नया मेमोरी क्रिएट नहीं हो रहा, यही लोकेशन अगर यूज हो रहा है, तो जब मैं आईडी ऑफ b प्रिंट करूंगा तो मुझे क्या आना चाहिए? सेम आइडिया आना चाहिए। यही आईडी क्या मिलना चाहिए? मुझे मिलना चाहिए। लेट्स चेक कि ये हो रहा है कि नहीं। क्या करना पड़ेगा? आईडी ऑफ बी इज इट सेम? यस सर, मतलब जो हमने बोला वो क्या करके दिखाया हमने?
सर ये आईडी कहाँ से आप? ये आईडी मेमोरी लोकेशन होता है, ये कहाँ पे स्टोर्ड है, ठीक है। बैकएंड में पाइथन के मेमोरी में कौन से लोकेशन पे स्टोर है, ये आईडी जनरेट होता है ऑटोमेटिकली। सम सॉर्ट ऑफ नंबर्स विल गेट जनरेटेड कि ये लोकेशन होता है स्पेसिफिकली यहाँ पे। सर अगर एक ही वैल्यू हमने ओवरराइट कर दी तो फिर बदल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, अलग चीज है। फिर एक ही वैल्यू अब तुम क्या करोगे, 100 करोगे, तो उसका आईडी भी क्या होगा, चेंज होगा। चेंज हो जाएगा, न्यू आईडी जनरेट होगा सर। सी हो गया नया लोकेशन पे, और जो पुराना था ऑटोमेटिकली क्या होगा पाइथन की मेमोरी से डिलीट होगा। इरेज। तो हमें मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही सारी चीजें क्या हो जाएंगी तुम्हारी समझ जाएंगी। इज इट ओके? सो दीज आर फ्यू यू कैन से चीजें हैं जिसका यूज करके हम क्या, और एक है लास्ट बता के हम आगे मूव करेंगे। 11 है स्पेसिफिकली इट सपोर्ट मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस, अभी मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस का मतलब क्या है समझ। हम अभी जो जुपिटर नोटबुक स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, उसका एक्सटेंशन क्या है, IPYNB। ठीक है, .IPYNB, ठीक है, ये इसका क्या है स्पेसिफिकली एक्सटेंशन है। दूसरा एक फाइल पाइथन फाइल बोलते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या होता है आपका PY क्या होता है .py। एंड इस फाइल को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। कोई भी .py एक्सटेंशन की फाइल तुमको दिखेगी, अब सर .py वाली फाइल कैसे दिखती है वो बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी भी फाइल का एक्सटेंशन .py है, दैट फाइल इज कॉल्ड एज योर मॉड्यूल। यस, सिंगल पाइथन फाइल विथ .py एक्सटेंशन। ये जो फाइल होती है उसको हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल कहते हैं। एंड दूसरा कंसेप्ट मैंने बताया तुम लोगों को, पैकेज। अभी पैकेज किसे कहते हैं, पंपर पैकेज। घूमने जा रहे हो पैकेज मिलेगा, पैकेज मिलेगा मतलब रहने का, खाने का, पीने का सारा उसमें एक साथ क्लब हो जाएगा। यहाँ पे पैकेज का मतलब है ऐसा पैकेज स्पेसिफिकली जो क्या होगा तुम्हारा, जो क्या होगा जिसमें क्या होते हैं स्पेसिफिकली, जिसमें यू विल बी फाइंडिंग मल्टीपल .py फाइल्स। क्या होंगे इसमें, इट इज अ पैकेज, मतलब एक फोल्डर पकड़ के चलो जिसके अंदर मल्टीपल क्या होंगे तुम्हारे, क्या होंगे, मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे। इट इज अ काइंड ऑफ फोल्डर विथ मल्टीपल मॉड्यूल्स। जिसके अंदर क्या होंगे आपके मल्टीपल मॉड्यूल्स अवेलेबल होंगे। बस यही है तुम्हारा बेसिक। इसको ये सेपरेट एक टॉपिक रहेगा जिसको 2-3 दिन हम लेंगे, मॉड्यूल्स एंड पैकेजेस। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि मॉड्यूल मतलब क्या है, आपका .py फाइल होता है जिसको हम मॉड्यूल बोलते हैं। सर उस .py फाइल के अंदर क्या होता है, जो कोड हम यहाँ पे कर रहे हैं सेम कोड कहाँ पे लिख सकते हैं, कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सिर्फ थोड़ा इंटरफेस अलग रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। कोड लिखना, सारी चीजें, अंडरस्टैंडिंग विल बी द सेम। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज योर फोल्डर विथ, ऐसे बहुत सारे .py फाइल जहां पे जिस किसी भी फाइल के अंदर रखोगे, फोल्डर के अंदर रखोगे, दैट फोल्डर इज कॉल्ड एज योर यस पैकेजेस। उसको हम क्या कहेंगे, पैकेजेस स्पेसिफिकली उसको कहेंगे, ठीक है। नाउ सो दीज आर दी फ्यू इंपॉर्टेंट क्या है आपके ये पाइथन के फीचर्स कहते हैं। इनकी ही वजह से क्या होता है स्पेसिफिकली, इनकी वजह से स्पेसिफिकली क्या होता है, पाइथन यस यूज होता है एक इजी लैंग्वेज करके, इसका क्या है काम है, ठीक है। Now, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और एक बेसिक सिंपलर टॉपिक लेते हैं। which is called as variables। ठीक है, तो वेरिएबल्स का मतलब क्या है, ठीक है।
अब तक जो हमने देखा स्पेसिफिकली, हम क्या कर रहे थे हर बार, हम ये कर रहे थे कि a इज इक्वल टू 10। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें a क्या है आपका, वेरिएबल। a क्या है आपका, इट इज अ वेरिएबल। Variable. वेरिएबल है, तो व्हाट डज दिस मीन, व्हाट इज वेरिएबल? तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल, Is a container. variables you can, variables are used to store the values। क्या स्टोर करेंगे इसके अंदर, इसके अंदर क्या स्टोर करेंगे, वैल्यू स्टोर करेंगे। सर अभी ये वैल्यू स्टोर करेंगे मतलब क्या होता है, स्टोर करेंगे पता है, लेकिन क्या स्टोर करेंगे, वैल्यूज। व्हाट डज दिस वैल्यूज मींस, वैल्यूज का मतलब होता है यू कैन स्टोर इंटीजर, फ्लोट्स, ठीक है, String. उसके बाद स्ट्रिंग, उसके बाद लिस्ट, उसके बाद अरेज होते हैं, उसके बाद डेटा फ्रेम्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये सब देखेंगे हम, और ये कब पता चलेगा तुमको, ध्यान से देखो। यहाँ पे मैंने तुमको बोला था क्या, सबसे पहला वाला डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। स्पेसिफिकली क्या बोला था हमने, पाइथन क्या है तुम्हारा, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। अभी डायनामिकली टाइप लैंग्वेज मतलब तुमको ये पता होना चाहिए कि सर कौन से इसके अंदर क्या होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। स्पेसिफिकली डेटा टाइप्स मतलब जो डेटा है उसका टाइप क्या है। मतलब जब मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10, तो ये जो 10 लिखा है इसका टाइप क्या है, स्पेसिफिकली व्हाट इज दिस 10 इज। तो इसका कैसे करेंगे, मैंने तुमको कल भी बताया था, क्या चेक करना पड़ेगा, टाइप ऑफ ए। तो ये 10 क्या है हमारा, इंटीजर। ये है तुम्हारा इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर जो मैंने यहाँ पे लिखा है अभी, ये वाला, दिस इज दैट इंटीजर। उसके बाद क्या बोला है हमने, फ्लोट। फ्लोट मतलब डेसिमल, ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी के लिए समझ लो, फ्लोट मतलब डेसिमल। तो ये क्या है तुम्हारा, फ्लोट है स्पेसिफिकली। उसके बाद हमने क्या देखा था, फ्लोट के बाद मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब क्या होता है आपको, एनीथिंग इनसाइड, जब मैं एनीथिंग वर्ड यूज करता हूँ ध्यान से समझो, एनीथिंग इनसाइड द सिंगल डबल एंड ट्रिपल कोट। एनीथिंग मतलब इसके अंदर मैंने नंबर भी लिखा तो भी क्या बन जाएगा, मेरा स्ट्रिंग ही बन जाएगा, ठीक है। अभी के लिए जस्ट मैं इतना लिखता हूँ हेलो, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। तो ये मेरा स्ट्रिंग है, मतलब यहाँ पे जो हमने लिखा है कि इंट फ्लोट स्ट्रिंग। अभी लिस्ट क्या होता है स्पेसिफिकली, जस्ट एक हाई लेवल आइडिया दे रहा हूँ मैं आप लोगों को कि लिस्ट क्या होता है। लिस्ट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इट इज एन नंबर ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। मतलब तुम इसके अंदर क्या डाल सकते हो, सिंग, मतलब सारे के सारे सिंगल भी यूज कर सकते हो, मतलब सिंगल सारे इंटीजर भी हो सकते हैं, सारे स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, सारे फ्लोट भी हो सकते हैं, सारे कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ एनीथिंग भी हो सकता है, 10.5 इस तरीके से, ठीक है। या फिर यहाँ पे तुम हेलो भी डाल सकते हो। तो कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स, ये क्या है तुम्हारे, इसको हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं लिस्ट। ये देखो इसका डेटा टाइप क्या आ गया आपका, लिस्ट, इस तरीके से, ठीक है। और बाकी के हम जैसे जैसे आगे चलेंगे वैसे वैसे करके देखें, जस्ट हाई लेवल में बता दिया कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे होती हैं। तो वैल्यूज क्या होते हैं समझ में आया। देखो डेफिनेशन रटना नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन रटोगे तो क्या हो जाएगा, यू मे गेट लूज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो हमें अंडरस्टैंड करना है स्पेसिफिकली कि एग्जैक्टली क्या चीजें हो रही हैं। तो जब हम बोलेंगे स्पेसिफिकली कि इट इज यूज टू स्टोर द वैल्यूज, तो भाई इट इज मतलब वेरिएबल की बात कर रहे हैं। क्या स्टोर कर रहे हैं, वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। वैल्यू स्टोर कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसके अंदर इंटीजर आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, स्ट्रिंग आ सकता है, अरे आ सकता है, डेटा फ्रेम आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। एंड हमने एक बेस्ट इसका ये भी पढ़ा था कि एज पाइथन इज योर डायनामिकली टाइप लैंग्वेज, हमें हर बार क्या नहीं करना पड़ता, उसका डेटा टाइप प्री डिफाइन नहीं करना पड़ता है। नो नीड टू डिफाइन डेटा टाइप ऑफ एनी वेरिएबल। जो कोई भी वेरिएबल तुम डिफाइन कर रहे हो, उस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा टाइप जाएगा, इसको तुमको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। इंट मतलब ऊपर पहले इंट ए और उसके बाद ए इक्वल टू 10 करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अब तक तो सर तुमने बिंदास वेरिएबल्स लिए थे, वेरिएबल्स भी लिए थे, कभी तुमने ए लिया, कभी तुमने बी लिया, कभी तुमने डी भी लिया, कभी तुमने ई लिया, एक जगह पे हमने एस भी लिया था। सर ऐसे ही होते हैं क्या, ठीक है। उसी तरीके से ये वेरिएबल का जो नाम देना है, ठीक है, ये वेरिएबल का जो नाम देना है उसके लिए भी पाइथन के अंदर क्या है, क्या है, क्या है, रूल्स।
रूल्स हैं, उसके लिए रूल्स हैं। जैसे हमको भी नाम देने हैं, कुछ तो कुछ रूल्स होते ही है कि भाई जन्म इस मुहूर्त पे हुआ है तो ये उसका क्या बोलते हैं, आद्याक्षर होगा, यस से होगा तो यस से ही नाम दो, रूल डिफाइन किया है, उस तरीके से बोल सकते हो। पाइथन का अगर तुमको क्या डिफाइन करना है, वेरिएबल का नाम देना है, तो उसके लिए बैकएंड में कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना गाइस, उसी को दूसरा एक नाम होता है जिसका नाम है आइडेंटिफायर। क्या नाम है? आइडेंटिफायर। ठीक है। तो आइडेंटिफायर्स का मतलब, एक मतलब है आइडेंटिफायर्स का तुम्हारा, दैट इज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स, ठीक है, एक मतलब है वेरिएबल्स, एक मतलब है तुम्हारा। दूसरा मतलब होता है इसका मतलब वेरिएबल का नाम डिफाइन करना, जो हमने फंक्शन बोला था फंक्शन का नाम डिफाइन करना, एंड तुम्हारे जो मैंने क्लास बोला था क्लास का नाम डिफाइन करना, ठीक है। तो आइडेंटिफायर एक जनरलाइज टर्म है कि तुमको जब किसी को नाम देना है, भले ही वो वेरिएबल को दे रहे हो, किसी फंक्शन को दे रहे हो, या किसी क्लास के नाम को दे रहे हो, तो जब भी तुम किसी का भी नाम रखोगे पाइथन के अंदर, उसके लिए तुमको क्या करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स क्या करने पड़ेंगे, फॉलो करने पड़ेंगे। और वो रूल्स क्या है हम देखते हैं। सबसे पहला रूल है, a variable must start with uppercase. अल्फाबेट। किससे स्टार्ट होना चाहिए? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब क्या होता है सर? अल्फाबेट मतलब A to Z, आइदर वो स्मॉल लेटर हो या फिर कैपिटल लेटर हो, चलेगा। और एंड हेलो हेलो सर, सर आमचं नेटवर्क गेलंय वाटतं. गेलं सर सो गए क्या? सर की आवाज नहीं आ रही है. सर का नेटवर्क गया शायद, कसं स्टॉप झालं काय नाही. लाईट गेली सरांकडे. एरर 404. सर गेले बाहेर. लाइट, ठीक है, चलो नो वरीज। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे थे, अगर तुमको स्पेसिफिकली क्या करना है, वेरिएबल को अगर डिफाइन करना है, उसको क्या करना पड़ेगा हमें, अ वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद एन अल्फाबेट. ठीक है, एक अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, या फिर किससे स्टार्ट करो उसका नाम, अंडरस्कोर से स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा तुमको, स्टार्ट करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर तुम वेरिएबल से स्टार्ट करोगे, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे किया था, हमने क्या नाम दिया था, ए, चलेगा क्या? यस चलेगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो क्या करूंगा मैं, लेट्स सपोज वेरिएबल, सर इज इट लाइक कि अल्फाबेट ही होना चाहिए? नहीं, यू कैन पुट अ वर्ड एज वेल। अगर मैं बोलता हूँ समथिंग लाइक दिस, या फिर हम बोलते हैं where इक्वल टू पाइथन, चलेगा क्या? यस सर। क्यों चलेगा? क्योंकि बेसिक रूल बोल रहा है कि वेरिएबल जो भी है स्पेसिफिकली वो क्या होगा आपका, अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए। उसके आगे अभी के लिए तो पता है कि स्टार्टिंग किससे हो रहा है, वेरी बोल रहा है, मतलब ये रूल मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, सेटिस्फाई हो रहा है। अगर यहाँ पे चेक भी करोगे प्रिंट वेर करके, तो एरर नहीं आ रहा है, स्पेसिफिक जो लिखा है वो आ रहा है, ठीक है। सेकंड चीज क्या बोल रहा है, कैपिटल से ट्राई करके देखो, कैपिटल वी करके देखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल ही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखो चलेगा, स्टिल इट इज वर्किंग। जो भी उसके अंदर वैल्यू वो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, प्रिंट करने को
मिल रही है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, ये तो हो गया। और तीसरा क्या बोल रहे हैं हम? अंडरस्कोर। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट किया तो भी चलेगा। तो इसके पहले अगर तुमने क्या दबाया, अंडरस्कोर डाल के भी चेक किया, स्टिल इट इज अ वर्किंग। तो केबल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिंट के टाइप, एक प्रिंट चीज के अंदर भी आपको वही मेंशन करना sorry. होगा ना। गुड ऑब्जर्वेशन। लेकिन हमने यहाँ हाँ, पे वही बोल रहा था। यहाँ पे दिया है, तो अब बोलो मुझे फिर पाइथन कैसे आया? अगर प्रिंट में मैंने यहाँ पे वैल्यू ही गलत दे दी तो? उसने वो where हमने के ऊपर first define one किया where था। के लिए। डाटा से एक्सट्रैक्ट तो करा। हर बार एक चीज आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो वेरिएबल यहाँ पे था वही हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। हाँ, That's वही why है। I took this value। अब यहाँ पे मैंने var का नाम क्या किया था, कैपिटल V किया था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ हमारा, स्मॉल ही रहा। स्पेसिफिकली क्या हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी इसको पता है मेमोरी में var के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है, पाइथन। तो जो अगर लेट्स सपोज इसको हम बोलते हैं पाइथन 1, तो अब क्या आएगा आउटपुट? पाइथन ही आएगा, क्योंकि प्रिंट में पाइथन ही ये आ रहे हैं। यस, पाइथन ही आएगा, यहाँ पाइथन पे 1। 1 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, where स्मॉल ये सारा का सारा वॉल वैर प्रिंट कर रहे हैं। तो मुझे ये वेरिएबल क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए। तो अब क्या आएगा इसका, पाइथन 1। सिमिलर यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, V capital A small r capital। V कैपिटल R कैपिटल, एंड यहाँ पे तुम्हारा अंडरस्कोर कैपिटल VAR। ठीक है, तो भी मुझे क्या मिलेगा, पाइथन ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर? फर्स्ट रूल इज क्लियर? ठीक है। सर, हाँ, जब हम अंडरस्कोर ऐड करते हैं उस टाइम पे भी अल्फाबेट्स है ना, क्या अंडरस्कोर के बाद हम्म अंडरस्कोर ऐड करते हैं ना, हम्म तो अल्फाबेट्स उसके बाद फर्स्ट लेटर अल्फाबेट होना चाहिए अंडरस्कोर के बाद फर्स्ट लेटर अल्फाबेट ही होना चाहिए ना। ओके, नो इट इज नॉट नेसेसरी। स्टार्टिंग सिर्फ अल्फाबेट से अंडरस्कोर से होनी है, उसके बाद अगर आप 1 2 3 भी लिखते हो देन आल्सो इट इज गिविंग यू द आउटपुट। ठीक है, ओके, Rate 1 2 3 ना। ये जो रूल है, ठीक है, ये जो रूल है स्पेसिफिकली, ये रूल किसके लिए डिफाइन है आपका, तो जस्ट स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, उसके आगे क्या होना चाहिए, उसके लिए दूसरे रूल्स अवेलेबल। जैसे कि अभी ये सेकंड रूल की बात करते हैं। सेकंड रूल है हमारा, वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओनली कंटेन क्या, अल्फा न्यूमेरिक। क्या होना चाहिए, वेरिएबल के अंदर, पूरे वेरिएबल के नाम के अंदर क्या होने चाहिए, वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक। अभी अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, अल्फाबेट्स मतलब क्या होंगे, अल्फाबेट्स A to Z, स्मॉल a to Z, कैपिटल A to Z, एंड न्यूमेरिक का मतलब 0 to 9। ठीक है, तो तुम्हारे वेरिएबल का नाम जो है ओनली कंटेंट, ओनली इज इंपॉर्टेंट ना, इतना ही होना चाहिए। इसके ये छोड़ के कुछ करोगे तो इट विल थ्रो एन एरर, कि ओनली कंटेंट अल्फाबेट, कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। इसका मतलब क्या है पता है क्या है, इसने एक हाई लेवल पे रूल डिफाइन कर दिया हमने कि पूरा जो नाम रहेगा वो पूरा नाम क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए नहीं डिफाइन किया, क्या होना चाहिए। मतलब कोई भी नाम अगर तुम लेते हो उसके लिए क्या होगा तुम्हारे लिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर, यू कैन डू where 1 2 3, चलेगा क्या? Yes sir। चलेगा? चलेगा। क्यों चलेगा बोलो? स्टार्टिंग वेरिएबल से पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है क्या? स्टार्ट विथ अल्फाबेट, स्टार्टिंग विथ अल्फाबेट भी है। ठीक है, नाउ इसी को अगर मैं 21 रन करके देखो ना, एरर क्या आ रहा है वो बताओ मेरे को। एरर कहाँ पे आ रहा है? ओह सॉरी, नहीं, आपने वहां पे डिफाइन किया है ना, तो वो उस पे एरर क्या थ्रो कर रहा है वो देख लें। कहाँ पे एरर आ रहा है? आप वहां पे अंडरस्कोर इरेज कर दो ना, सिर्फ डिजिट्स रखो।
तो आते हैं एरर क्या उसके। थ्रो कर रहा है वो देखते हैं। आते हैं उसके ऊपर आते हैं। जो सेकंड रूल डिफाइन है उसी के रिलेटेड है, ठीक है। एक तो चीज समझ में आ गई कि स्टार्टिंग किससे होना चाहिए, अल्फाबेट से ही होना चाहिए, अंडरस्कोर से होना चाहिए। अगर तुम स्टार्टिंग करोगे 1 to where से, अब क्या होगा? एरर क्यों आएगा? न्यूमिक से स्टार्ट किया है। तुमने पहला न्यूमेरिक रूल नॉट अलाउड। वायलेट कर दिया ना, तुमने पहला रूल ही वायलेट कर दिया कि भाई शुरुआत सिर्फ अल्फाबेट से अंडरस्कोर से होना चाहिए। 1 ना ही अल्फाबेट है ना ही अंडरस्कोर है, तो ये क्या दे देगा तुमको? सिंटैक्स एरर। व्हाट डज सिंटैक्स एरर मींस? पाइथन ने जो बेसिक सिंटैक्सेस लगा के दिए हैं वो तुम क्या नहीं कर रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, तुमको क्या आएगा? एरर आएगा। अंडरस्टूड? क्लियर है? यस सर। अब ये इसके ऊपर आते हैं फिर से, ठीक है। तो ये तो नहीं चलेगा, ये चलेगा क्या? चलेगा। हाँ सर Yes. चलेगा। यस सर। चलेगा चलेगा। क्यों चलेगा? नहीं चलेगा। स्टार्टिंग किससे हो रही है? अल्फाबेट अल्फाबेट से हो रही, फिर अल्फा न्यूमेरिक एंड अंडरस्कोर पे ही। अंडरस्कोर। अंडरस्कोर चलता है क्या नाम के अंदर? नहीं चलेगा। नहीं सर, ओनली स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं चलता स्टार्टिंग में चलेगा। नहीं चलता है। नहीं सर बीच में भी चलता है। नहीं ऐसा कोई इशू नहीं है कि स्टार्टिंग में ही चाहिए। चलता है। ओके, तो उसके लिए रूल ध्यान से पढ़ो, ठीक है। रूल ध्यान से पढ़ो। रूल क्या लिखा है कि वेरिएबल क्या क्या कंटेन हो सकता है, A to Z हो सकता है, कैपिटल स्मॉल 0 to 9 हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर तो भी चलेगा। क्लियर? यस। ठीक है। नाउ विल कम टू अवर थर्ड रूल। Spaces are not. Please go on mute, guys. Whenever you are not talking, please go on mute. Okay. Spaces are not allowed in variables. वेरिएबल नेम्स बोलते हैं इसको। स्पेसेस नहीं चलेंगे। किसमें स्पेसेस नहीं चलेंगे? वेरिएबल के नाम में। मतलब तुम अगर वैर स्टार्टिंग सही कर रहे हो, एंड भी सही कर रहे हो, अल्फा न्यूमेरिक है, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या हो रहा है? बीच में क्या दे रहे हो? स्पेस दे रहे हो, वो क्या नहीं होगा? नहीं अलाउड नहीं। हाँ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको? एरर सिंटैक्स एरर। यहाँ पे तुमको क्या मिलेगा? सिंटैक्स एरर, इनवैलिड सिंटैक्स भाई, क्योंकि इन बिटवीन स्पेसेस कहीं पे भी नहीं चलते हैं। ठीक है। सिर्फ ऐसा ही नहीं, कहीं पे भी लिखोगे तो भी, मतलब अगर सिर्फ वैल्यू भी है एंड यहाँ पे तुम ऐसे कर रहे हो, देन ऑल्सो इट इज बिकम अ सिंटैक्स एरर। ठीक है, एरर ही तुमको देगा। नेक्स्ट रूल इज फोर्थ रूल, दैट इज variables names are case sensitive। वो क्या है तुम्हारे? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब अगर तुम बोलते हो where is equal to, या फिर 10 कर लो, where is equal to 10, प्रिंट where 10 आएगा। लेकिन अगर तुम क्या करते हो, प्रिंट where, दोनों where सेम है क्या? नहीं। नो सर, कैपिटल एंड स्मॉल डिफरेंस। हाँ, अलग अलग है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट पाइथन की लैंग्वेज ही क्या है तुम्हारी? केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव है। तो दिस वेयर एंड दिस वेयर इज नॉट बिकम मैच। तो तुम्हारे क्या है? वेरिएबल्स में क्या होंगे तुम्हारे? केस सेंसिटिव स्पेसिफिकली होंगे। ठीक है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड थिंग, रूल यहाँ पे आ जाओ। फिफ्थ रूल इज देयर,
फिफ्थ रूल है तुम्हारा वेरिएबल्स नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ Python's reserved keywords. What does this mean? क्या बोला है मैंने? अगर वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहे हो तो वो क्या नहीं होना चाहिए? पाइथन के रिजर्व कीवर्ड से नहीं होना चाहिए स्पेसिफिकली। अभी ये रिजर्व कीवर्ड क्या क्या है और कैसे पता चलेगा? अगर सिंपली तुम करोगे हेल्प करके एक फंक्शन है एंड उसके अंदर जाके क्या करो, कीवर्ड्स टाइप करो, तो इतने सारे जो वर्ड्स हैं ये क्या है पाइथन के? रिजर्व कीवर्ड्स। रिजर्व कीवर्ड है, ये कीवर्ड्स रिजर्व है, ठीक है। इसके अलावा भी फंक्शंस के नाम भी, जैसे प्रिंट है, प्रिंट भी क्या है तुम्हारा? फंक्शन रिजर्व है कि भाई तुम प्रिंट ऐसे ही लिखना पड़ेगा तभी चीजें प्रिंट होती है, तो तुम यू कैनॉट यूज दीज कीवर्ड्स एज अ वेरिएबल पाइथन के अंदर। जैसे कि तुम्हारा एक प्रिंट कीवर्ड है, कलर देखो क्या हो गया, ग्रीन हो गया। उसके बाद मिनिमम, ओके, मैक्सिमम, और क्या है तुम्हारा सम, ठीक है। ऐसे ये रिजर्व, अब ये मैं तुमको थोड़ी देर बाद बताऊंगा एग्जैक्टली कलर क्यों ग्रीन और फंक्शंस क्या है और रिजर्व कीवर्ड क्या है स्पेसिफिकली। लेकिन ये चीज को तुम एज ए क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल का नाम दे नहीं सकते, ठीक है। अगर तुम दोगे इंस्टेंट बेसिस पे हो सकता है वो रन हो भी जाए, लेकिन आगे चल के यू विल बी फेसिंग अ प्रॉब्लम। उसी नोटबुक के अंदर तुम जब अगर कोई ये वाला यूज करोगे देन इट विल गिव यू अ प्रॉपर प्रॉब्लम। तुमको क्या मिलेगा वहां पे, तुम क्या फेस करोगे, यू विल बी फेसिंग अ प्रॉब्लम ओवर देयर, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, ये कीवर्ड के बारे में हो गया। दूसरा रूल है 6 कह सकते हैं, अवॉइड built in function names। कौन से बिल्ट इन फंक्शन है? पहला बिल्ट इन फंक्शन है प्रिंट है, इंट है, फ्लोट नहीं यूज कर सकते, लेंथ करके एक फंक्शन है, लिस्ट करके है, हेल्प है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे तुम क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, एज अ वेरिएबल नेम तुम यूज नहीं कर सकते। एंड लास्ट है, अभी एक चीज, मतलब ये लिखा नहीं लेकिन है चीज, स्पेशल कैरेक्टर्स तुम क्या नहीं कर सकते किसी भी इसके अंदर। व्हाट डज इट मीन स्पेशल कैरेक्टर्स? यस, अगर मैं हूं यहाँ पे var@2 इज इक्वल टू 10, इतना भी करोगे तो भी क्या आ जाएगा, एरर, ठीक है। तो तुम स्पेशल सिंबल्स मतलब कौन से पता है? ये वाले and dollar hash mod, ठीक है। ये सारे वाले जो 1 2 3 4 में लिखे हैं तुम्हारे ऊपर, वो सारे के सारे तुम्हारे स्पेशल सिंबल्स, ये तुम क्या नहीं कर सकते, वेरिएबल नेम में यूज नहीं कर सकते। स्पेशल इसके अंदर वेरिएबल नेम में तुम क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये चीजें तुमको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी। कोई भी वेरिएबल का नाम तुमको अगर डिनोट करना है, यू नीड टू कीप दैट थिंग, दोज थिंग्स इन योर माइंड कि क्या चीज, हाँ और भी है। अब मुझे बोलो, सिटी नेम इक्वल टू पुणे, इज इट वैलिड वेरिएबल और नॉट? so valid, वैलिड हो रहा है, मतलब वैलिड, प्रिंट करने की भी जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन ठीक है, ठीक है, चला जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
अगर मैं लिखता हूँ सिटी, अगर मैं यहाँ पे डबल अंडरस्कोर देता हूँ तो, और उसके आगे भी अंडरस्कोर 5 लेता हूँ तो So valid. वैलिड। Yes sir, it works. चलेगा क्या? Yes sir. Yes, sir. चलेगा, ओके। सिटी 4 नेम 5 Yes sir, it also works. चलेगा क्या? चलेगा। यस सर। एक चीज समझ लो, अगर ऐसे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस चलते हैं, ऐसा इसका मतलब नहीं है मुझे जो लगेगा मैं वो नाम दूंगा, ठीक है। आइडियली जब थंब रूल, मतलब ऐसे थंब रूल नहीं है लिखा कहीं पे भी कि नाम, अब ये जो नाम दिया मैंने क्या, सिटी 4 नेम 5 इज इक्वल टू पुणे, डज इट मेक एनी सेंस? जनरल केस में थोड़ा सा अच्छा साउंड नहीं आता, दो इट इज अ वैलिड नेम, तो अपने दिल से जो चाहे वो हम नाम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नाम होते हैं स्पेसिफिकली वो रिलेवेंट होते हैं। रिलेवेंट का मतलब क्या है, आई जस्ट टेल यू। अगर मुझे कोई स्ट्रिंग डिफाइन करनी है स्पेसिफिकली तो आई कैन यूज str। str कर सकता हूँ क्या वेरिएबल में? No. क्यों नहीं कर सकते? नो सर। फंक्शन द डेटा टाइप। Because it is a डेटा टाइप नेम है ना आपका, वो डेटा टाइप नेम किस तरीके से आता है? str करके आता है। तो व्हाट यू कैन डू, इफ आई डू str1 चलेगा क्या? No sir. Yes sir, अब right है। चलेगा sir. चलेगा Yes sir. चलेगा सर। चलेगा। आगे कौन क्या नहीं है, कोई भी फंक्शन नहीं है कि वो डेटा टाइप नहीं है। यस कोई भी फंक्शन नहीं है या बिल्ट इन डिफाइंड चीज कीवर्ड नहीं है। नहीं है, ठीक है। सो दिस कैन बी पॉसिबल, ठीक है। इस तरीके से आप लोग क्या करो, अलग अलग चीजें लेके यू कैन ट्राई इट, चेक करो चीजें पॉसिबल होती है कि नहीं, ठीक है। नाउ द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टेल यू रिगार्डिंग द वेरिएबल इज असाइनमेंट, कि वेरिएबल असाइनमेंट किस तरीके से होते हैं, वेरिएबल्स असाइन किस तरीके से कर सकते हैं। कैन कॉल इट एज अ वेरिएबल असाइनमेंट, तो टूल्स बोल सकते हैं। पहला है मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो। इसका मतलब सिंपल है, हमने अब तक क्या किया है, हमने अब तक ऐसा किया था, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, एंड हम क्या करते थे फिर, प्रिंट a एंड प्रिंट b, ऐसे किया था हमने, चल जाएगा। हम क्या बोल रहे हैं, मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल, इसका मतलब समझ लो। इसका मतलब ये है, इफ आई राइट a, b, c इक्वल टू, मैं करता हूं 10, 20, 30, व्हाट डज दिस मीन सर? a, b, c इज इक्वल टू 10, 20, 30 रन करते हैं सर, ये रन हो रहा है, व्हाट डज इट मीन? इसको अगर मैं 100, 200 एंड 300 लेट सपोज, अब बोलो रन तो हो रहा है। तो अगर मैं करता हूं प्रिंट a, उसके बाद प्रिंट b एंड उसके बाद प्रिंट c, व्हाट विल बी द आंसर? 100, 200, 300. 200 and 300. 100, 200 एंड 300। मतलब ऐसे भी असाइनमेंट, जनरली हम ऐसा असाइनमेंट नहीं देते, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा भी अगर असाइनमेंट रहा तो क्या होता है। इसका अगर मैं ऑर्डर चेंज करूंगा तो, मतलब यहाँ पे मैंने किया 200, यहाँ पे किया मैंने 100, अब अगर मैं प्रिंट ABC करता हूँ तो अब क्या आएगा, 200, 100, 300. मतलब असाइनमेंट उसी तरीके से होता है, पहला वेरिएबल का पहला असाइनमेंट, दूसरे को दूसरा एंड तीसरे को तीसरा। समझ में आ रहा है चीजें? दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल। सेकेंड चीज होता है सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। व्हाट डज इट मीन? सर बोलो। सर ती जर का व्हॅल्यू एखादी स्ट्रिंग असन एबीसी पैकी, जर का सी असन हॅलो म्हणून, ती प्रॉब्लेम नाही, ते
काही होणार नाही ना सर, म्हणजे काही access नाही होणार. ना ते. लाइक दिस, करेक्ट? राइट. हम्म? हो. नो प्रॉब्लम. ओके. कोई भी डेटा टाइप ले लो, असाइनमेंट उसी तरीके से होगा कि भाई इसको इस यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगी दैट विल बी गेट असाइन टू दैट पर्टिकुलर वेरिएबल. ओके. सर अगर 4 वैल्यू रहेगा तो हो तो क्या होगा? वेरिएबल व्हाट विल बी देयर? व्हाट विल बी देयर? एरर दिखाएगा. ऑब्वियसली अगर यहाँ पे तुम करोगे कुछ तो 500, देन टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, या फिर इसका उल्टा भी करोगे तो लेट्स सी क्या टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक, कि भाई तुम जितने डिफाइन कर रहे हो उतने क्या कि उसके उतने वैल्यूज नहीं तुम क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो. इज इट क्लियर? यस सर. ठीक है. सो ये बेसिक चीज है, बहुत ज्यादा बेसिक. ठीक है. और एक चीज है बता देता हूँ अभी के लिए, अच्छा रहेगा. लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ x इज इक्वल टू 10. ठीक है. एंड उसी के नीचे मैं बोलता हूँ x इज इक्वल टू 15. प्रिंट x क्या होगा? 15 प्रिंट होगा. रिसेंट वाला प्रिंट होगा. 15 प्रिंट लेटेस्ट वैल्यू होगा. पुरानी वाली वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी. इमीडिएटली हमें पता है पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. तो जैसे ही लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है उसका मतलब क्या हो रहा है कि पहले x की वैल्यू 10 थी, इमीडिएटली उसके नीचे बोल रहा है x की वैल्यू 15 है, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई मेरी? ओवरराइट ओवरराइट हो गई. तो अब x की रिसेंट वैल्यू क्या है? 15. और अब प्रिंट क्या होगा मेरा? 15. एक चीज समझ लो, अगर आप बोलते हो x इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 20 प्लस x, अब बोलो. एंड अब अगर मैं प्रिंट करूंगा x, 35 आएगा. अब ध्यान से समझ लो यहाँ पे हो क्या रहा है. यू गाइज मे गेट कंफ्यूज. इटरेशन में पहली x के अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है? 15. पहले ऑपरेशन परफॉर्म होता है, वेरिएबल का नाम सही डिफाइन किया है हमने. ठीक है. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होगा? 20 प्लस x बोल रहा है. x इसके पहले कभी डिफाइन किया है क्या? यस यस तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा? 15. तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 35. वो ये जो 35 है ये किसके अंदर स्टोर किया? अगेन x के अंदर. तो अभी x की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी तुम्हारी? 35. 35 हो जाएगी. 35. इज इट क्लियर? Yes. यस सर. दिस इज इम्पोर्टेंट. ये आगे चल के बहुत बार यूज होगा, इसीलिए मैंने बोल रहा हूँ कि दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, चलेगा. Now the last thing that I want to tell you regarding this particular segment, how to delete the variable. वेरिएबल तुमने डिफाइन तो कर दिया, उसको अगर डिलीट करना होगा तो डिलीट, क्या डिलीट करना है? टू डिलीट वेरिएबल अगर डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा तुमको? कौन सा कीवर्ड है? डेल कीवर्ड है, is used to delete वेरिएबल मेमोरी. ठीक है, मेमोरी से ही डिलीट करना होगा. तो क्या करो? डेल कीवर्ड यूज करो. इसका मतलब क्या है मुझे बताओ. अगर मैं बोलता हूँ y प्रिंट y तो क्या आएगा? y is not defined. एरर आएगा. हमने कहीं पे भी y डिफाइन किया है क्या? नहीं. अगर मैं बोलूंगा प्रिंट x 35 किया है, ठीक है, अभी किया है, लेकिन मुझे x को डिलीट करना है पाइथन के मेमोरी से. क्या करना पड़ेगा? डिलीट x. मेमोरी से डिलीट हो गया. अब क्या बन गया? ये गजनी बन गया. अब इसको अगर मैं पूछूंगा क्या
प्रिंट एक्स प्रिंट एक्स, तो ये बोलेगा एरर दिखाएगा। कौन एक्स, ठीक है, कौन एक्स, नेम इज नॉट डिफाइंड, तुमने एक्स डिफाइन, तुमको दिख रहा है ऊपर एक्स डिफाइन किया था कहीं पे तो, लेकिन अभी इमीडिएट ऑपरेशन क्या है, डेल एक्स किया था। लेकिन एक चीज समझ लो, इससे तुम्हारा पाइथन का फ्लो भी समझ में आएगा। अगर मैं फिर से ये सेल रन करूंगा, ये वाली सेल अगर मैं फिर से रन करूंगा, अब क्या हो गया, एक्स डिफाइन हुआ है। अब इसका सेल नंबर कितना है, 82 है। हमने ऊपर जाके कौन सा सेल रन किया है, ये वाला। अब रिसेंट सेल नंबर क्या है, 84 है, मतलब रिसेंट सेल ये है। अगर मैं अब ये प्रिंट एक्स रन करूंगा तो 35 आएगा। 35 प्रिंट होगा। 35 प्रिंट, सर ऊपर तो डेल लिखा है, लेकिन डेल लिख के डिलीट कर दिया, फिर से क्या किया, रन किया, इंट्रोड्यूस किया, फिर से इंट्रोड्यूस किया। इंट्रोड्यूस होने के बाद अगर फिर से प्रिंट करोगे तो क्या होगा, वैल्यू आएगी, प्रिंट होगा। वैल्यू मेमोरी में फिर से आ गई भाई, ठीक है। अगर मैं फिर से डिलीट करता हूं देन इट विल अगेन थ्रो माय एरर, ठीक है, क्लियर। यस यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, प्लीज म्यूट। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर, ये क्या हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा, ये क्या हो गया तुम्हारा, वेरिएबल्स। एक concept है, उसके लिए आपको फंक्शन का बेसिक लगेगा। मैं सिर्फ अभी आपको दिखा देता हूँ कि फंक्शन स्पेसिफिकली क्या होते हैं। फंक्शन मतलब एक सेट ऑफ ब्लॉक होता है जो हम रन कर सकते हैं। उसको कैसे लिखते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा डेफ, डीईएफ, उसके बाद फंक्शन का नाम कुछ भी देख सकते हो। अब यहाँ पे जो फंक्शन का नाम डिफाइन करोगे उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू फॉलो द रूल्स, आइडेंटिफायर रूल्स। अभी ये सही नाम है क्या, यस हमारे आइडेंटिफायर रूल के हिसाब से ये नाम चलेगा क्या, नहीं सर, सिंबल है ना उसमें, नहीं ना ना, चलेगा। नाम सिर्फ नाम, उसके आगे का छोड़ दो, दैट इज सिंटैक्स फॉर द फंक्शन, नाम सिर्फ ले लो, चलेगा। ठीक है, नाम चलेगा, मतलब ये रन होना चाहिए स्पेसिफिकली। और उसके अंदर हम स्पेसिफिकली लिखते हैं a is equal to, a नहीं बोलता मैं इसको, p something, I am just taking different variable जो हमने ऊपर नहीं लिया, p is equal to 10 या फिर 333 and q is equal to 234, ठीक है। एंड इसी के अंदर मैं बोल रहा हूँ प्रिंट 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 p p p कॉमा p। ये नहीं समझ में, ये जो लिखा है मैंने अभी एक्सप्लेन यू, ये कल के लेक्चर में बताऊंगा कि एग्जैक्टली ऐसे चलता है कि नहीं, ठीक है। प्रिंट क्यू 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 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, क्यू, ऐसे, ठीक है। इसको रन किया, एरर तो नहीं आया। जब भी फंक्शन के अंदर की फंक्शनलिटी चाहिए रहती है तो उस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो इस तरीके से इसको कॉल करो। अब क्या आ गया, p की वैल्यू 333 एंड q की वैल्यू 234, ठीक है। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल डिफाइन किए और उसको प्रिंट किया, बस कुछ नहीं किया। ये जो वेरिएबल फंक्शन के अंदर होते हैं इनको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इनको, लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स। इनको क्या, जो भी फंक्शंस वेरिएबल के अंदर आते हैं उनको लोकल वेरिएबल कहा जाता है। लेट्स सपोज अगर मैं करता हूं प्रिंट p, क्या लिखा मैंने, प्रिंट प्रिंट p, और मैंने रन किया, अब क्या बोल रहा है ये, एरर। क्यों एरर, डिफाइन किया है फिर भी एरर दिखा रहा है। यहाँ पे तो आ भी रहा है, डिलीट भी नहीं किया, फंक्शन कॉल नहीं किया इसलिए, इनसाइड फंक्शन डिफाइन है इसलिए सर। अब ध्यान में समझ लो, यहाँ पे एक लोकल कंसेप्ट वेरिएबल। आता है, यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसका नाम है तुम्हारा लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। क्या है, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। इसको कोरिलेट करो, ये फंक्शन के अंदर डिफाइन है। जनरली आई यूज्ड टू गिव दिस एग्जांपल। तुम कहाँ पे रहते हो, लेट्स सपोज XYZ गांव में रह रहे हो, चलो सपोज बीड में रह रहे हो तुम, ठीक है। अभी पकड़ के चलो बीड का जो
गुंडा है, ब्रीड में सबसे ज्यादा उसकी चलती है, ठीक है। मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो भाई, भाई के सामने नाम लिया तो उसका क्या हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा काम। या फिर ब्रीड छोड़ दो, वो रॉकी भाई का कौन सा पिक्चर है अपना, केजीएफ, धुरंधर। केजीएफ पार्ट 1 में रॉकी भाई का जलवा कहाँ तक था, मुंबई तक ही था। मुंबई के बाहर जाके उसको कोई पहचान था क्या? नहीं। अगर मुंबई के बाहर जाओगे और बोलोगे, दिल्ली में आओगे बोलोगे मैं रॉकी भाई का आदमी, कोई पहचानेगा क्या उसको? नहीं। कोई नहीं पहचानेगा ना भाई। मतलब व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, रॉकी भाई को प्रिंट कर रहे हो कहाँ पे जाके, दिल्ली में। अगर मुंबई में प्रिंट करोगे तो रॉकी भाई क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। हाँ, इसीलिए किया कि फंक्शन कॉल कर रहे हो, मतलब मुंबई में हो तो मुंबई में पता है ये है, लेकिन अब जब तुम कहाँ पे गए, फंक्शन के बाहर हो, इसको कोई नहीं पहचानेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लोकल गुंडा। जो भी तुम्हारे फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिफाइन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल्स। एंड फंक्शन के बाहर जो डिफाइन होते हैं, फंक्शन के बाहर मतलब जनरल जो अब तक हमने किया, पाइथन, ये क्या है तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे प्रिंट W करता हूँ क्या हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज माय ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। अगर रॉकी भाई को दिल्ली में भी जाके अपनी दहशत जमानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा, किया ना उसने भी, कुछ तो किया ना। तो अगर इन वर्स्ट केस तुमको लगता है कि तुमने जो लोकल वेरिएबल डिफाइन किया है उसको तुमको क्या बनाना है, ग्लोबल, उसको तुमको ग्लोबल बनाना है, ठीक है। उसको तुमको क्या करना है, ग्लोबल बनाना है। तो तुमको क्या करना पड़ता है पता है क्या, फंक्शन के अंदर ग्लोबल, किसको ग्लोबल बनाना है, पी को ग्लोबल बनाना है। तो क्या करो, ग्लोबल एक कीवर्ड है वो डालो एंड उसके आगे P डालो, ठीक है। अब सेम कोड रन करो, उसके बाद फंक्शन को कॉल करो, ठीक है। अब क्या करो, फिर से प्रिंट P आया क्या, yes sir. अगर मैं प्रिंट Q करूंगा तो एरर आएगा। एरर आएगा। अभी भी ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। लोकल, हम इसको ग्लोबल, ठीक है। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सर वेरिएबल। बोलो सर आपने जो अभी रिसेंट एग्जांपल बताया ग्लोबल वेरिएबल वाला, प्लीज वो पेज ओपन करो ना। हाँ, इसमें अगर हमने माय फंक्शन को रन किया तो पी क्यू दोनों की वैल्यू प्रिंट होगी ग्लोबल डिफाइन करने के बाद। हाँ हाँ, माय फंक्शन रन किया तो दोनों वैल्यूज प्रिंट होगी, पी और दोनों क्यू दोनों। की एक ही वैल्यू है, पी को ग्लोबल रखा है पर क्यू को लोकल है। फिर से एक बार बोलो, पी एंड क्यू दो वेरिएबल्स थे, पहले लोकल थे, आपने पी को ग्लोबल किया, तो उसके बाद अब प्रिंट करेंगे तो दोनों की वैल्यू प्रिंट होगी क्या, माय फंक्शन को कॉल करके करेंगे तो? हाँ, लेकिन पी तो ग्लोबल है ना सर। अरे फिर मतलब तुम ये बोल रहे हो कि वो रॉकी भाई define अगर में किया है दिल्ली ना। में पहचानते तो उसको मुंबई से भूल जाएंगे क्या लोग? एग्जाम्पल कोरिलेट करो ना स्पेसिफिकली। अगर रॉकी मुंबई में फेमस था पहले, उसको दिल्ली में कॉल किया तो वो कोई नहीं पहचान रहा था, लेकिन उसको ग्लोबल कर दिया तो अभी दिल्ली वाले पहचान रहे तो मुंबई वाले भूल जाएंगे? नो नहीं। सर। सिंपल है ना। तो वही हो रहा है यहाँ पे, लोकली तो वो हमेशा उसके दिमाग में रहेगा ही, ठीक है।
ठीक है, क्लियर? यस सर, डाउट क्लियर। यस सर, क्लियर सर, क्लियर है। यस सर। हेलो हाँ बोलो। सर, एट अ टाइम 2 और मोर वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल हम डिफाइन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, यस। यस, ओके, एनीथिंग एल्स? यप, सर वो एग्जांपल दिखा सकते हैं कैसे कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल वेरिएबल्स ग्लोबली? मल्टीपल वेरिएबल्स ग्लोबली कैसे करना है? हाँ, जैसे अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा ना same। अब क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? वैल्यू आनी चाहिए। प्रिंट दोनों के दोनों आ गए। पहले जब क्यू नहीं ले रहे थे तो क्यू में क्या आ रहा था? अब दोनों को ग्लोबल कर दिया तो दोनों अंदर भी मशहूर है और बाहर भी मशहूर है, ठीक है। यस सर। सर इसमें शॉर्टकट में अगर सपोज कॉमा देकर अगर सिर्फ हमें कर सकते हो क्या, मतलब पी है ट्राई करो। देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को, देयर आर फ्यू सॉर्ट ऑफ रूल्स। मेरे पहले दिन भी कहा था तुम लोगों को, इफ यू वांट टू डू समथिंग देन ट्राई इट। जब देखो सिंपली क्या होता है कि आई विल बी टीचिंग यू मेनी थिंग्स, यू विल बी लिसनिंग इट, सारी की सारी चीजें ध्यान में रहेंगी। नेक्स्ट 2-3 दिन में नहीं रहती। अभी एक चीज समझ लो, जिन जिन लोगों को जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने में बहुत ज्यादा एरर आया था ना, उन्होंने थोड़ा ज्यादा सीखा होगा। क्यों ज्यादा सीखा होगा? वो गए, सर्च किया, चैट जीपीटी किया, ये किया, वो किया, तो उनको ना थोड़ी सी चीजें और थोड़ी सी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी स्पेसिफिकली, ठीक है। आपको डायरेक्टली फर्स्ट क्वेश्चन में सारी चीजें हो जाएगी ना, तो वो उससे ना दिमाग को कुछ ज्यादा ये नहीं होता, क्या लोड नहीं आता दिमाग में। हाँ हाँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग लोड नहीं आता। तो जब अगर मैं तुमको यहाँ पे सारी चीजें डायरेक्टली बता दूंगा ना इमीडिएटली कि हाँ ये किया तो ऐसे करो, ऐसे किया तो ऐसे करो। अब आपके पास, मुझे बताओ, जब आप घर पे जाओगे या फिर कल आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर यू गाइस टू रिवाइज एवरीथिंग? थर्टी to 40 minutes. 30 to 40 minutes. और नॉट, पहले इसको गो थ्रू करो अच्छी तरीके से। वंस यू गेट अंडरस्टैंड फैमिलियर विद दिस, प्रैक्टिस ईच एंड एवरीथिंग, ट्राई करो, खुद से टाइप करो, एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स मोर क्लियरली। चीजें ऐसे ही आसान होते होते चलेगी, आगे पीछे थोड़ा सा होता रहता है कोई भी चीज, तो बट इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू टीच यू द बेस्ट वे दैट आई कैन। ओके, चलेगा गाइस, बाय बाय, गुड नाइट। बोलो।